यूपी के हमीरपुर में एनकाउंटर, एसटीएफ और पुलिस ने विकास दुबे गैंग के शातिर अपराधी अमर दुबे को मार गिराया। कानपुर एनकाउंटर में वांटेड था अमर दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में एसटीएफ ने की फरीदाबाद में गेस्ट हाउस में छापेमारी। गेस्ट हाउस की सीसीटीवी तस्वीर में विकास दुबे से मिलती जुलती तस्वीर कैद। गेस्ट हाउस के मुताबिक शख्स ने अपना नाम बताया था अंकुर। पुलिस के छापे से पहले हुआ फरार। पुलिस ने विकास दुबे के 2 करीबियों को हिरासत में लिया। आज पुलिस वालों की शहादत के बाद कानपुर के चौबेपुर थाने पर गिरी गाज। थाने के सभी 68 पुलिस वालों को किया गया लाइन हाजिर। विकास दुबे को खबर लीक करने का संदेह। गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव को हटाया गया। शहीद सीओ की चिट्ठी वायरल होने के बाद गिरी गाज। विकास की गिरफ्तारी नहीं होने से सीएम योगी बेहद नाराज। यूपी के बड़े पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के साथ 40 टीमें जुटी। घर से 2 किलो विस्फोटक और कई हथियार बरामद किए गए। तमंचे और देसी बम भी मिले। चौबेपुर थाने के निलंबित इंचार्ज विनय तिवारी के खिलाफ बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी की थी डीजीपी से शिकायत। कार्रवाई करने को कहा था। जुआ खिलवाने का आरोप। कानपुर में सीओ बलहौर के ऑफिस पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह। वायरल चिट्ठी पर सीओ कार्यालय में की पूछताछ। विकास दुबे मुठभेड़ मामले में डिप्टी एसपी से कांस्टेबल तक शक के घेरे में। करीब 200 पुलिस वालों की फोन कॉल्स डिटेल की जांच। नोएडा के सेक्टर 128 और नोएडा एक्सटेंशन में 2 जगह एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 2 दिनों की लगातार बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। जामनगर में रणजीत सागर डैम में पानी ओवरफ्लो। जामनगर के पास खोडियार मंदिर डूबा। शहर के निचले इलाकों में कॉलोनियों में घुसा पानी। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर। अचानक पानी आने से नदी किनारे खड़े दर्जन ट्रक डूबे। गुजरात के द्वारका शहर में लोगों के घरों में घुसा पानी। तेज बारिश और आंधी से द्वारकाधीश मंदिर की पताका झुकी। गुजरात के राजकोट में तेज बारिश ने कहर ढाया। नदी के तेज बहाव में बहे कई जानवर। मुंबई में आज से बारिश में आएगी कमी। मौसम विभाग ने दी जानकारी। मंगलवार को बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में रात 2 बजे की फायरिंग। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जारी। हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से टेंट उखाड़कर वापस लौटती दिखी चीनी सेना। भारत की शर्तों के आगे झुका चीन। एलएसी के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर तक न पेट्रोलिंग होगी न ही जवानों की तैनाती। एलएसी से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में तय संख्या में रहेंगे जवान। नहीं कर सकेंगे हथियार का इस्तेमाल। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में पहले से ज्यादा जवानों की तैनाती। गलवान में चीन के पीछे हटने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स की फुल तैयारी। रात के समय युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया। लेकिन नजदीक फॉरवर्ड बेस पर सेना की पूरी तैयारी। एयरफोर्स ने फिर उतारा सुखोई 30 और मिग 29। चीन ने पेंगोंग सो से 4 किलोमीटर ईस्ट में रडार लगाया। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश। पीएम मोदी के लिए दौरे की एनसीपी चीफ शरद पवार ने की तारीफ। कहा पीएम के दौरे से सैनिकों का मनोबल बढ़ा। पीएम के लद्दाख दौरे से नहीं हुई हैरानी। आज सुबह 7 बजे लोक कल्याण मार्ग पर मोदी कैबिनेट की बैठक। पहले सीसीएस की बैठक, फिर जनरल कैबिनेट की बैठक। मुंबई से आई राहत भरी खबर। 24 घंटे में कोरोना के केवल 806 नए केस। 2 महीने का सबसे कम आंकड़ा। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 64 लोगों की मौत। मरने वालों की कुल संख्या 5000 के केवल एक कम। मरीजों की संख्या की बात की जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या 86,132। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,134 नए पॉजिटिव मरीज। मरीजों की तादाद 2,17,121 हुई। दिल्ली में फिर बड़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2008 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1,02,831 हुई। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 50 लोगों ने तोड़ा दम। मौत का आंकड़ा 3,165 हुआ। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स गांव में बना 500 बेड का कोविड केयर सेंटर आज से होगा चालू। सीएम केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल करेंगे उद्घाटन। देश में कोरोना के एक दिन में 22,252 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 7,19,665। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की मौत। मरने वालों की कुल तादाद 20,160 हुई। बिहार में एक दिन में कोरोना के 385 नए केस। राज्य में कुल आंकड़ा 12,535 तक पहुंचा। अभी तक 97 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना में भारी तेजी। एक दिन में रिकॉर्ड 778 पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 37,636 लोग संक्रमित पाए गए। गुजरात हाईकोर्ट आज से 3 दिन तक रहेगा बंद। 7 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। पूरे परिसर को किया जाएगा सैनिटाइज। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1346 नए मामले सामने आए। 18 लोगों की मौत। 30,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या।
नोएडा में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में भी एक दिन में 149 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को दी बड़ी राहत। 2020-21 के लिए सिलेबस में 30% तक कटौती। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हुआ कोरोना। खुद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ऐलान किया, ले रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा। ब्राजील में एक दिन में फिर 42,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 1,185 लोगों की मौत हुई। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर हार्दिक पांड्या ने दिया सरप्राइज। रांची में उनके घर पहुंचकर दी बधाई। कोरोना काल के बीच आज से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट। दर्शकों की नहीं होगी एंट्री। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की मदद के लिए सामने आए वर्ल्ड बैंक। 3,023 करोड़ रुपए की मदद देने के लिए तैयार। और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन।